मेरे कोचेस और मेरे गुरु ने मुझे फर्म बिलीव करवाया, अगर कोई भी चीज हमारे माइंड में बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, तो कॉन्शियस में वो चीज आना बहुत आसान होता है। और यही चीज समझ के मैं जो भी टॉपिक रिकॉर्ड करता हूँ उसका एक मेडिटेशन भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आज एक ऐसा मेडिटेशन लेके आया हूँ जो हमारे माइंड में हमेशा के लिए इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। टाइम से हम हमेशा लैग करते, कहीं आगे कहीं पीछे ऐसा होते रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत कंप्लीट करने के लिए, हमें उसका सोल्यूशन लाने के लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक फ्रेमवर्क वाला, इमोशन के फ्रेमवर्क वाला मेडिटेशन लाया है। तो आप अगर इसको सुनेंगे, अगर ध्यान से इसको अपने डेली लाइफ में इनकलकेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, ये वीडियो, ये मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी, फेसबुक कम्युनिटी जहां हो सके शेयर जरूर कीजिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि यह हमारा चैनल 750 प्लस आया है, आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। 1000 मार्क तक मुझे लेके जाना, यूट्यूब का एल्गोरिदम भी यही कह रहा है कि 1000 मार्क के बाद लोगों को चैनल में ग्रोथ मिलती है। तो आपका एक सिंगल बटन दबाना मेरे लाइफ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। आइए शुरू करते हैं आज का ये मेडिटेशन। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली, इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। सांसों को धीरे धीरे अंदर आने दीजिए, धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। अपने आप को कहिए रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों पैर, दोनों हाथ, मिडल बॉडी, गर्दन, चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां, पूर्ण शरीर रिलैक्स हो रहा है। जब हम खुद को रिलैक्स कहते हैं या डीप ब्रीदिंग करते हैं, हमारा शरीर ऑटोमेटिक रिलैक्सिंग के स्टेट में जाता है। सो खुद को अलाउ कीजिए, आप रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स होने के बाद हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने के लिए रेडी होता है, अल्फा स्टेट में जाने के लिए रेडी होता है। अल्फा स्टेट में जाने की वजह से जो भी थॉट हम सुनते हैं हमारे माइंड में चले जाते हैं और उसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना बहुत आसान हो जाता है। सो लेट डाइव इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, अल्फा स्टेट, एंड प्रे टू द माइटी लॉर्ड ईश्वर अल्लाह जीसस को प्रार्थना करते हैं कि आज का ये मेडिटेशन मेरा सफल हो, मेरी ये साधना सफल हो, मैं 100% फोकस तरीके से कर पाऊं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसको आगे बहुत आसानी से सुन पाऊं। ऐसा मुझे वक्त मिलता है, समय मिलता है, ताकि ये मेडिटेशन में फिर से रिपीट कर पाता हूं। देखिए, महसूस कीजिए, आप एक विशाल गार्डन में आ चुके हैं। वहां पे ठंडी हवा बह रही है और आप अकेले सेंटर ऑफ द गार्डन में बैठे हैं। वहां आसपास कोई नहीं, बस आप अकेले बैठे हैं। शांति महसूस करते हुए आप एक डीप स्टेट में जा रहे हैं। अगर आप उस गार्डन में आ चुके हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, तो अपने सर को आगे की ओर हिला के कहिए यस, आई कैन विजुअलाइज इट, आई कैन विजुअलाइज इट। आप एक बड़े गार्डन में आ चुके हैं और देख रहे हैं कि ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये नेचर का समय चलते ही जा रहा है। ये कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। ये समय, ये काल न कभी रुका था, न कभी रुकेगा। बट मेरे पास जो समय है वो लिमिटेड है। मुझे इस धरती पर एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है और मेरा ये उद्देश्य कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए हे ईश्वरीय शक्ति, अल्लाह, जीसस, जिस शक्ति के ऊपर आप बिलीव करते हैं उस शक्ति से प्रार्थना कीजिए कि मैं मेरे जो काम करना चाहता हूँ, जो मैं रिजल्ट पाना चाहता हूँ, रिजल्ट लोगों को देना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है। उस काम को करने के लिए मेरे पास उत्साह रहता है, इंथुजियाज्म रहता है। आप देख पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं, आप हर एक दिन में
आप आपका काम बहुत रिदमेटिक तरीके से कर रहे हैं। आप आपका प्राइम टाइम समझ पा रहे हैं कि मैं कौन से समय में बेहतर काम कर पाता हूँ। आप समझ पा रहे हैं कि मुझे कब रिलैक्स करने की जरूरत है। उस वक्त आप मेडिटेट करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी जरिया है, ऐसा सहारा है जो हमें रेजुविनेट बहुत आसानी से इजीली करता है। आप अपने लाइफ में से, अपने 10 साल में से, डेकेड में से, साल में से, महीने से, आज के दिन से सारे डीक्लटरिंग एक्टिविटी जो अनवांटेड एक्टिविटी है, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, वो बहुत आसानी से बाहर निकाल पा रहे हैं। देखिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप हर दिन मेडिटेट करते हैं, समय पे काम करते हैं, आपके प्राइम टाइम पे एक्शन लेते हैं और जो अनवांटेड एक्टिविटी को बाहर निकालते हैं। देखिए, विजुअलाइज कीजिए, शायद मोबाइल हो या फिर किसी से गॉसिप करना हो, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रॉस लगा दीजिए, या एक मोबाइल को, उस मोबाइल को डस्टबिन में फेंक दीजिए। जस्ट विजुअलाइज इट। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, बट आप उसको करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस जोन में चला जाता है। विजुअलाइज इट। आप अपना मोबाइल साइड पर रख रहे हैं, आप खुद से कन्विक्ट है, कन्विक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है कि यस, आई कैन डू इट, मैं खुद के ऊपर विजय पा सकता हूँ। ये भावना जब आती है तो आप खुद को ही प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरणा अंदर से एक आती है, एक बाहर से आती है। अपने अंदर से, आपके सोल से जो प्रेरणा आएगी वो हमेशा के लिए बनी रहती है। बाहर से जो प्रेरणा आती है वो टेम्पररी होती है। आप इस चीज को समझ के अपने लक्ष्य को क्यों अचीव करना है, मेरे लक्ष्य क्या है, मेरा मिशन क्या है, मुझे इस दुनिया में क्या अचीव करना है, ये बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। देखिए, आपका एक बड़ा लक्ष्य या बड़ा मिशन आपको अचीव करना ही है। इस मकसद के लिए आपको भेजा गया है। ईश्वरीय शक्ति आपसे कुछ चाहती है, वो पर्पस आपसे ही पूरा करवाना चाहती है। आप एक बड़े सर्कल में एक डॉट है, और वो डॉट के बिना वो सर्कल भी पूरा नहीं होता है। तो आप कुछ नहीं है, पर कुछ तो है। और नेचर में हर एक व्यक्ति का अस्तित्व एक निश्चित समय के लिए है, तो हमारा भी अस्तित्व उस निश्चित समय के लिए है। और हमारा कार्य परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमें वो अधूरे काम पूरे करने होंगे। तो क्यों ना हम एक निश्चय करें, प्रण ले कि मैं मेरे काम जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, और जो नहीं कर सकता उसको डेलीगेट कर रहा हूँ, दूसरों को दे रहा हूँ जो मैं मेरे से बेहतर कर सकते हैं। आज के काम मैं आज ही कर रहा हूँ। मैं मेरे काम में एक क्रिएटिव जोन ढूंढता हूँ। कोई भी कोई कार्य कैसे कर रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं मेरे काम में कैसे क्रिएशन ला सकता हूँ, नए क्रिएटिविटी ला सकता हूँ, कौन से ऐसी रणनीति ला सकता हूँ जिससे मेरा कार्य बहुत बेहतर तरीके से मैं कर पाऊँ। मेरे कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए मैं एक थीम बनाता हूँ, 4 days एंड 3 day ऑफ, या 5 days या 2 days ऑफ। देखिए, कौन से थीम आपको अच्छी लगती है, उस थीम से काम करना हमें बहुत जरूरी है। एक सिंपल फॉर्मूला अज्यूम करते 50-10 का। मैं आज बहुत आसानी से 50 मिनट काम करके 10 मिनट ब्रेक लेता हूँ, या फिर 100 मिनट काम करके 10 to 15 मिनट ब्रेक लेता हूँ। ये फॉर्मूला बहुत से लोगों की लाइफ में अद्भुत तरीके से काम करता है। ईश्वरीय शक्ति, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं भी इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत आसानी से काम कर पाऊँ। लाइफ में हमारे ड्रीम को हमें ही सजोना है, हमारे लक्ष्य को हमें ही वाटरिंग करना है। तो अगर हमारे सपनों में जान लानी है तो हमें रिफ्यूल करना पड़ेगा, हमारे इंटेंशन को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, हमारे डिजाइन को हमें ही क्रिएट करना है। तो ईश्वरीय शक्ति को आप प्रे कर रहे हैं, अल्लाह जीसस जिस शक्ति को आप मानते हैं, हे ईश्वर, मैं मेरे लक्ष्य को डिजाइन कर सकूं, ऐसी मुझे बुद्धि विद्या शक्ति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे काम बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा हूँ। मैं मेरे काम मेरे खुद के विल से, मेरे कोच, गाइडर, गुरु, उनके आशीर्वाद से
उनके मार्गदर्शन से बहुत आसानी से कर पाता हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइज व्यक्ति हूँ। मैं काम मेरे सही तरीके से अंजाम देता हूँ। जस्ट विजुअलाइज दैट आपका एक अल्टीमेट मिशन को आप सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। जो चीज मेरे से नहीं हो पाती है उसे मैं कैंसल आउट कर रहा हूँ। जो चीज मुझे करना है मैं उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये मैं मानता हूँ, लाइफ में परफेक्शनिस्ट की बजाय करेक्शनिस्ट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हर काम में काइजन मेथड लेके आता हूँ, हर काम को करेक्शन मोड में लेके जाता हूँ, पहले से बेहतर करने की इच्छा करता हूँ। और ये ग्रेजुअल और स्लो इम्प्रूवमेंट में मेरी लाइफ में हमेशा देखते रहता हूँ। जस्ट मन ही मन में कहिए, मैं इस ग्रेजुअल और स्लो इम्प्रूवमेंट को या फास्ट इम्प्रूवमेंट को हमेशा देखते रहता हूँ। जस्ट से टू योर सेल्फ, मैं हमेशा देखते रहता हूँ। मैं अपने लिए नो टाइम आवर एक ऐसा वक्त जो मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने अंदर ही समा जाता हूँ। मैं ईश्वरीय शक्ति को ग्रेटिट्यूड देता हूँ जो मुझे दिए हैं, मेरे कोच गाइड, मेरे मदर फादर, मेरे जो भी मेरे लाइफ में जिन जिन लोगों ने हेल्प की है उनके लिए मैं धन्यवाद देने के लिए बहुत आसानी से समय निकाल पाता हूँ। ये नो टाइम आवर मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ये मेरे लिए एक शक्ति का संचार की तरह काम करता है। ये ईश्वर, ये मेडिटेशन में कर पाया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अब धीरे धीरे ये इमोशन की टेक्निक को आप अपने डीप स्टेट में इन्वॉल्व कर पा रहे हैं और आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि जब आप चाहे आप अपने टाइम को सही तरह से, टाइम को मैनेज करके, प्रायोरिटी को मैनेज करके इमोशन टेक्निक को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। देखिए, हर एक दिन इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और हर एक दिन में आपका कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। तो आप विजुअलाइज करते हैं कि आज के दिन में मेरा कंट्रीब्यूशन जाएगा नेचर की तरफ, इस धरती की तरफ, इस देश की तरफ, मेरे परिवार की तरफ, मेरे खुद की तरफ। जो व्यक्ति खुद को मदद करता है वो सबकी मदद कर सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले खुद की मदद करना मतलब मेरे समय को सही से यूटिलाइज करना। और ये जो टेक्निक मैंने आज सीखी है ये मेरे लाइफ में मैं बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अब धीरे धीरे इस ध्यान साधना से, इस मेडिटेशन से, इस डीप स्टेट से आप बाहर आ रहे हैं। मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा। आप 1 की काउंटिंग पे आपकी दोनों आंखें ओपन करेंगे। 10, 9, 8। आपके दोनों हाथ धीरे धीरे आपकी आंखों के ऊपर जा रहे हैं। 7, 6, 5, 4। Have a beautiful smile on your face. 3, 2। आपके दोनों हाथ आपके आंखों के ऊपर। Open your eyes slowly. 3, 2, and 1. Open your eyes slowly. Have a beautiful smile on your face. टाइम मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट या फिर प्रायोरिटी मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमोशन की जो टेक्निक हमने आज समझी है इसको हम रोज मेडिटेट करेंगे या जब जब आपको जरूरत लगता है आप लैग कर रहे तो इसको सुन के हम लोग अपने लाइफ में फिर कम बैक अच्छा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये मेडिटेशन आपको जरूर पसंद आया है। तो आया है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी जहां जहां हो सके शेयर कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।